रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय रमेश चंद्रा जी, हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस भवन के महामंत्री परम आदरणीय दौलतराम जी, हमारे समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर परम आदरणीय राजन गौतम जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि कुमार जोशिया जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राणा जी, हमारे सरदार बलविंदर सिंह जी जो एनसीपी के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पत्रकार भी हैं, हमारे पुनीत गौतम जी जो पत्रकार हैं दिल्ली प्रदेश के, वो टीम में है पहले से ही, और अभी भी हमने परम आदरणीय अनिल गौतम जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया है। और ये पद हमने बहुत सोच समझ के दिया है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया उसमें काम करते हैं। और उसके पीछे मकसद ये है कि भाई जब तक हमारे साथ ऐसे लोग नहीं होंगे तो हमारी खबर जो है जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे जाएगी, इसलिए हमने उनको भी आज सम्मिलित किया है। बाकी साथियों का विस्तार करेंगे। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा परम आदरणीय रमेश चंद्रा जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पार्टी में ऐसी जिम्मेदारी दी। वैसे मैं तो वो अब चले गए यहाँ से, उन्होंने तो मेरे को अध्यक्ष के रूप में ही नियुक्त किया है। आज कार्यवाहक मैं अपने आप को नहीं मानता प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई काम तुम्हें ही सबरा करना है, सारा काम आपको ही करना है, जो पूरी कार्यकारिणी आपको बनानी है। लेकिन मैं इस पार्टी के अंदर जो हमारे समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर है, क्योंकि मैं भी 35-40 साल से समता सैनिक दल का काम कर रहा हूँ, तो इस पार्टी को हम उसी पैटर्न पे चलाएंगे। जो व्यक्ति समता सैनिक दल की शाखा लगाएगा डेली, उसी को भविष्य में चुनाव लड़ाया जाए। जब तक उसके पास कैडर नहीं होगा तो हम उसे चुनाव में नहीं उतारेंगे। बिल्कुल जब तक पक्का नहीं कर लेंगे तब तक किसी को हम आंदोलन में या उसे राजनीति में नहीं भेजेंगे। क्योंकि अधकचरे लोगों को जब भेज दिया जाता है तो वो जाकर के कहीं पे भी चले जाते हैं या कुछ भी करते हैं। बहुत सारे साथी दल में से भी निकल के गए, बहुत सारे साथी हमारे समता सैनिक दल में आज बहुत बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में भी जाना आना है उनका, या वह पदाधिकारी है। तो मैंने भी ये सोचा कि भाई जब सारे दल में रह करके लोग दूसरी पार्टियों में पद लेकर के वहाँ काम कर रहे हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हमें करना है तो अब खुल के ही करेंगे हम पार्टी। तो इसलिए हमने इच्छा जाहिर की। और जैसा हमारे परम आदरणीय दौलतराम जी ने कहा है, उस पार्टी का भी मैं पहले जो है 1-2 साल बीच में जो है दिल्ली प्रदेश का महासचिव रहा। दूसरे साथियों के भी साथ काम किया हमने, बाबा साहब के जो पौत्र हैं उनके साथ भी काम किया, जो अपने प्रकाश राव अम्बेडकर जी। तो पार्टी में हमने काम किया, पार्टी का नॉलेज भी है। लेकिन अब इसको सही मायने में जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के इसकी राजनीति की जाएगी। अभी फिलहाल में 2-3 मुद्दे हैं। एक तो हमारी बाबा साहब की जो प्रतिमा संसद भवन के अंदर हटा दी गई है, वहाँ से दूसरी जगह लगा दी गई नीचे करके, पहला मुद्दा वो है, उसको लेकर के पार्टी आंदोलन करेगी। नंबर 2 बुद्धगया का जो आंदोलन चल रहा है अभी मुक्ति का, उस मुद्दे को लेकर चलेगी। अभी हमारे भाई बलविंदर जी ने जो मुद्दा उठाया है रविदास मंदिर का, उसको लेकर के भी, क्योंकि यहाँ पे कई रविदास सभाएं हैं, मैं उनमें भी जाता आता हूँ, चाहे वो रविदास सभा रजिस्टर्ड है या देवनगर वाली जो हमारी जन्मोत्सव कमेटी है या वहाँ के जो प्रधान हैं, तो उन तमाम लोगों से मिलकर के, और जो हमारी अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है उन लोगों से मिलकर के, तो जो मूर्ति का जो मुद्दा है, और तमाम संगठनों से मिलकर के एक नंबर बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसा हमारे साहब ने बताया है कि अगली मीटिंग जो है हमारी मुद्दे पे ही आधारित होगी।
क्योंकि जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे ना जंतर मंतर पे मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं करेंगे तो पार्टी को जानेगा कौन? समाज के लिए कुछ करेंगे जब ही तो जानेंगे। तो उसके लिए बाकायदा हम प्लान करके पहले एक जो सारे ग्रुप हैं पार्टी के आरबीआई के पहले उनको इकट्ठा करेंगे और आगे मिल करके उसका कार्यक्रम बनाएंगे। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रदर्शन भी हो तो ऐसा हो कि उसमें जो है 1000, 2000, 5, 10,000 लोग तो हों। अब ऐसे आप खाली पीली कर लोगे 50-100 लोगों को लेकर के तो जगहसाई वाला काम भी हमें नहीं करना है। चाहे हम थोड़ी देर से करें, बेशक हम अक्टूबर में करें, 14 अक्टूबर को करें, हमारे पास टाइम है बहुत सारा। और इसके साथ साथ जो बिहार में अभी इलेक्शन होने वाला है, बिहार के लिए भी हम कोशिश करेंगे। बिहार में भी अच्छे लोग मिल रहे हैं हमें पार्टी के लिए वहाँ पर काम करने वाले, और वो कह रहे हैं जी, और वो नीतीश के यहाँ से बहुत नाराज हैं क्योंकि नीतीश ने जो बुद्ध गया वाला जो महाविहार वाला जो मुद्दा है उसको माना नहीं है, उसको दाएं बाएं कर रहा है। तो उसके जो लोग उसको जिताने वाले लोग थे वो लोग भी उन्होंने कहा है कि आप हमें पार्टी में जोड़ो। और उस मुद्दों को लेकर के बिहार में हम अभी से रथ यात्रा वगैरह चालू करेंगे। तो अगला जो स्टेप है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बिहार के अंदर होगा। बिहार के अंदर जाकर के हम अपना गठन करेंगे पार्टी का, बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाएंगे और कार्यकारिणी बनाएंगे। और वहाँ पे उन लोगों का मन है कि जल्दी जल्दी से वहाँ पे एक रथ बना करके वहाँ पार्टी का बैनर भी लगेगा और भी संगठनों के लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो मिलजुल करके हाँ, तो हम उन सब लोगों को लेकर के एक जो है वहाँ पे इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे, हम तो ये हमारे एक तरह से दौलत राम जी तो हमारे एक पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हमारे से काफ़ी सीनियर है और बड़े लंबे से काम कर रहे हैं। हमने तो इन्हीं के देख रेख में, चंद्रा साहब की देख रेख में, मिशन मूवमेंट में ये सीखा है। तो इन लोगों से प्रेरणा लेकर के इनके साथ मिलजुल करके जैसे इन्होंने निर्देश दिए हैं अभी उनका पूरा पालन करते हैं। और हमारे राजन गौतम जी जो समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर हैं, इन तीनों लोगों के सलाह से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और बिना पैसे के कोई आंदोलन नहीं चलता। एक तो सभी साथी जो पदाधिकारी हम बना रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि भाई थोड़ा बहुत 500, 400, 1000, 200 जो भी कुछ पर मंथ का भी हम वो रखेंगे उसमें, क्योंकि वो नहीं दोगे तो भाई कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा। बिना पैसे के भी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती। और भी इसमें अच्छे हमने कई लोगों को बुलाया था, लेकिन कई किसी कारणवश नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य हमारा उज्ज्वल है। जैसे हमारे राजन गौतम जी ने कहा कि भाई पूरा देश बड़ा है और वास्तव में हकीकत बात है कि लोग राजनीति करना चाहते हैं, अच्छी राजनीति करना चाहते हैं और बाबा साहब की पार्टी में ही करना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, रिपब्लिकन पार्टी बनाई और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। तो आगे ये जो तीनों संगठन हैं इनके और साथियों को लेकर के भी हम आंदोलन करेंगे। जब भी आएंगे तो सड़क पे आएंगे तो हमारा जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा। और मैं इस अवसर पे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और अपने भाई जो अनिल गौतम जी हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने स्वेच्छा से जिम्मेदारी ली है। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो अपना जो पार्ट है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है पार्टी की विचारधारा के लिए भी। वो अपनी तरफ से कभी भी, चाहे वहाँ कैमरे के आगे बैठ कर के अपने बयान दें पार्टी की तरफ से, किसी भी रूप में जो अपनी वार्ता वो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। हम कोशिश करेंगे कि उनके लिए जो प्रेस वार्ता होती है उनके लिए भी हम करेंगे, व्यवस्था किया करेंगे जो भी हमारे जो भी पार्टी की तरफ से। और विशेष रूप से हमारे भाई जो सुंदरलाल जी वो भी हमारे साथ में आए और एक और हमारे सम्मानित साथी आए हैं परम आदरणीय राष्ट्रपाल स्नेही जी। वो बहुत अच्छे कवि हैं और उन्होंने किताबें भी लिखी। उनकी किताबें साहित्य में पढ़ाई जा रही हैं। वो आपको वैसे ही लग रहे हैं लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पीछे बैठे हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। तो ऐसे साथी भी हमारे साथ में रहेंगे। और
उन्हें भी हम सदस्यता देंगे और उन्हें जिम्मेदारी भी देंगे जहाँ जिस लेवल से भी वो कर सकेंगे। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए इस अवसर पर सभी का उन्हें धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हमारे बुलावे पर मेरे को अपना आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो मेरे साथ थोड़े नारे लगाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बीडी सुजात जी, आज आपको रिपब्लिकन पार्टी का आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है जी। आने वाले समय में दिल्ली के अंदर बाई इलेक्शन होना 12 सीटों पे। क्या पार्टी की रणनीति उन 12 सीटों पे, एमसीडी की सीटों पे लड़ने की तैयारी है? अभी कब है? जल्दी है वहाँ पे? 1-1.5 महीने के अंदर ही। देखिए, हाँ बिल्कुल अवश्य करेंगे, क्योंकि देखो मैदान में नहीं जाएंगे जब तक पता कैसे लगेगा। 12 तो सीटें हैं, तो 12 सीटें हैं तो कोई बात नहीं, चिन्हित करेंगे, जिन लोगों को चिन्हित करेंगे और लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक मैदान में नहीं आएंगे जाने का कौन। अच्छा, अभी तक हमने ये देखा था कि रिपब्लिकन पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तकरीबन 19 के आसपास पार्टियां आती हैं, 19-20 के आसपास में, लेकिन उसमें बहुत कम लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। क्या आपके आने के बाद, अब जैसे आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो अब आप हर प्रदेश के अंदर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या वैसे ही संगठनात्मक ढांचा बन के रह जाएगा जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टियां बनती है, चुनाव नहीं लड़ती है? देखो, पार्टी रिकॉग्नाइजेशन कब होती है? वोट से होती है, ये आप समझ लीजिए। जब आप चुनाव में जाएंगे ही नहीं, आपको कितने % वोट पड़ा तभी तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा सही मायने में। खाली कागजों में चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन कराने से पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन होता है, उससे मान्यता उससे मिलती है, वोट से। तो उसके लिए तो हम पहल करेंगे, चाहे कहीं छोटा इलेक्शन हो, बड़ा इलेक्शन हो, किसी भी रूप में हो, अब उस काम को करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की जय हो, करुणा हो। आरपीआई जिंदाबाद, आरपीआई जिंदाबाद, आरपीआई जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जी आरपीआई राष्ट्रीय गायन करो तो अच्छा लगेगा। सुखी हंतु सबे हंतु जगे मनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकंचितु महाम सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु जगे मनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाकंचितु महाम सबे सत्ता सुखी हंतु सबे हंतु जगे मनो सबे भद्राणि